तो बहुत सारे स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है। क्लास 7 से फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिसको अभी तक फैक्टराइजेशन करना नहीं आया है वो इस वीडियो के बाद गारंटी है कि फैक्टराइज करना सीख जाएगा। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं और चारों टाइप में 95% कवर हो जाएगा आपके फैक्टराइजेशन का सारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप टाइप 1 देखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा होगा, फिर एक्स के साथ कोई गिनती लिखी होगी, फिर 9। इसको करने का ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप बना लीजिए ऐसे मल्टीप्लाई। दो आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये अकेली जो गिनती लिखी रहती है, जिसके साथ कोई एक्स वाई या कोई स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिखा रहता है, ये कांस्टेंट जो गिनती लिखी रहती है, मल्टीप्लाई करने पे वो गिनती आनी चाहिए। दो ऐसे नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये गिनती आ जाए और इस गिनती के पहले वाला साइन देखकर, मतलब प्लस, और उन्हीं दोनों गिनती को प्लस करने पे कैसे क्या आ जाए, इस एक्स के साथ जो कुछ लिखा है वो आ जाए। मतलब दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए ये वाला प्लस देखकर, और उन्हीं दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए यहाँ पर। तो आपके दिमाग में नंबर आ गया होगा 3 × 3। अगर जब ये नंबर मिल जाए तो आप समझ लो आपका 80% क्वेश्चन हो गया। अब आपको लिखना लिखना रह गया है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसे नोट कर देंगे, प्लस एक्स ऐसे का ऐसे नोट कर देंगे। अब हम लोग क्या लिख देंगे, इस सिक्स को हम लोग ने क्या देखा है, 3 + 3, 3 + 3, इस 6 को लिख सकते हैं +9। अब क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसका काम खत्म हो गया। नंबर मिल जाए इसका काम खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर +9। अब देखिए दो टीमें हैं हमारे पास, एक ये टीम है और एक ये टीम है। अब आप देखिए इन दोनों टीमों में क्या कॉमन है। कॉमन जो दोनों में हो, यहाँ पर 2x हैं, यहाँ पर 1x है, तो 1x कॉमन आ गया। यहाँ पर 2x थे जिसमें से एक कॉमन आ गया, तो कितना x बचा, 1x बचा। यहाँ पर x जो था वो बाहर आ गया, क्या बचा, 3 बचा। तो एक डिब्बे में क्या आ गया, x + 3। अब क्या कॉमन कैसे ढूंढेंगे, 3 की टेबल में ऐसी गिनती बताइए जिसकी टेबल में 3 भी आ जाए, 9 आ जाए। तो 3 की टेबल में आता है, प्लस का साइन लगाइए, 3 को कॉमन ले लीजिए। बचा क्या यहाँ पर, 3 तो बाहर आ गया है डिब्बे के, x बचा। 3 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 9 आ जाए, 3 बार पढ़ें। ये देखिए, अगर आपको चेक करना है सही है आपका कॉमन कि नहीं, तो जो इस डिब्बे में आए वही इस डिब्बे में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या कॉमन है इस पूरे में, अब क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है, x + 3 बाहर ले लिया, ये दोनों कॉमन है। बचा क्या डिब्बे के बाहर, ये x बचा और ये +3 बचा। x + 3 दो बार है तो x + 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। ये टाइप 1 था, ऐसे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। इसमें क्या अंतर है टाइप 2 में, टाइप 2 में अंतर ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस का साइन था। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये बना लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, जो अकेली गिनती है वो मिलना चाहिए 4। अब इस वाले साइन से कोई भी फर्क नहीं है। फर्क किससे पड़ता है, इस 4 से पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो दो ऐसी गिनती ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और ऐड करने पर भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे माइनस लगा हो चाहे प्लस। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस है तो फर्क पड़ेगा, माइनस है तो फर्क पड़ेगा। प्लस करने पर अभी कितना आना चाहिए, 4। तो कोई गिनती आपके दिमाग में आ गई होगी, 2 × 2 और 2 + 2 4। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लेंगे, ये वाला माइनस कॉपी कर देंगे, ये वाला एक्स लिख देंगे। अब बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, 2 + 2, और इस 4 को क्या वैसे का वैसे लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -2x। अब जिसने इस वाले प्लस को यहाँ पर कॉपी कर दिया उसका गलत हो गया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये +4। दो टीमें आ गई हैं, ये एक टीम ये, एक टीम ये। बताइए दोनों टीमों में क्या कॉमन है, दोनों टीमों में x कॉमन है, x यहाँ पर लिख दिया और -2 लिख दिया। ये वाला साइन यहाँ पर -2 की टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, 2 यहाँ पर लिख दिया, 2 बाहर आ गया, क्या बचा, x। अब यहाँ पर साइन, जिसने इस वाले साइन को देख के नोट कर लिया उसका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा साइन लगाना है कि यहाँ पर जो साइन लगाओ और इसको
इस साइन को और यहाँ वाले साइन को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। और एक जुगाड़ है, जो इस ब्रैकेट में आए, तुमको अगर समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या साइन लगाएं, तो जो इस ब्रैकेट में साइन लगा है वही यहाँ पर साइन लगा दो। अगर आपको पता है करना है कि फैक्टराइजेशन सही नहीं है, सही है कि सही नहीं है, तो जो इस ब्रैकेट में बचना चाहिए वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो अब इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में कॉमन है एक्स प्लस टू, माफ़ करिएगा, पूरे में कॉमन है एक्स माइनस टू, बचा क्या, एक्स और माइनस टू। ठीक, तो x माइनस टू 2 बार है, इसको होल स्क्वायर करके लिख देंगे। अब देखिए टाइप थ्री देखिए क्या अंतर है, यहाँ पर दोनों जगह प्लस था, यहाँ पर दोनों एक जगह यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी अलग है, अब यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस या यहाँ पर प्लस, बहुत फर्क पड़ता है उससे मल्टीप्लाई करने पे। ये तो बदलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, जो अकेली गिनती लिखी है 30 आ जाए। और अब क्या प्लस लगा दें, नहीं, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। अब 30 से पहले क्या लगा है, माइनस, तो अब दो ऐसी गिनती ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। यहाँ पर प्लस क्यों लगा था, क्योंकि 9 से पहले प्लस था। यहाँ पर प्लस क्यों लगा था, 4 से पहले प्लस था। यहाँ पर 30 से पहले माइनस है तो माइनस लगा है। ठीक, अब दो गिनती ऐसे ढूंढनी है, आपके दिमाग में आ गया होगा 10 और 3, 10 3 जा 30 और 10 माइनस 3 कितना हो जाता है, 7। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस वही है, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस एक्स, 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 माइनस 3 और माइनस 30, नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस और प्लस प्लस, एक्स को 10 से करेंगे 10x, अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, 3 को x से किए 3x माइनस 30। ठीक, और साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें, इक्वल टू दोनों टीमों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 10। अब आप लोग जान गए होंगे, यहाँ पर माइनस 3x, आँख बंद करके प्लस लगा देंगे, क्योंकि अगर माइनस लगा दिया इस वाले साइन को देख के तो माइनस माइनस प्लस, जो कि आना क्या चाहिए, माइनस, तो जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए 10। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हमारा सही है कि नहीं, तो माइनस 3 को x से किए माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 को 10 से किए 30। ठीक है, सही है। अब क्या कॉमन है, x प्लस 10 कॉमन है और डिब्बे में बचा क्या, x माइनस 3। ओके, इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हो। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई गिनती आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे सब लोग कहेंगे कि ये आ जाए 15, लेकिन 15 नहीं आना चाहिए। सबसे पहले इस 15 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 15 2 जा 30। तो दो ऐसे नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 30 आ जाए। क्योंकि 15 से पहले माइनस लगा है, इसलिए सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, सब्सट्रैक्ट करने पे आ जाए 13। तो आपके अगर दिमाग में नंबर आ गया है तो समझिए आपका ये सही है। तो कितना लिखते हैं, 15 2 जा 30, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अब इसको 30 को भूल जाएंगे, ये नंबर मिल गया, अब 30 को भूल जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 13 को क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 2 माइनस 15। अब पूरा काम वही, पूरा प्रोसेस वही, प्लस 15x प्लस और माइनस माइनस 2x माइनस 15। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन x कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचा, 2x प्लस 15। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 2 की टेबल में 15 आता ही नहीं है। जब दोनों में कुछ कॉमन ना मिले तो एक आवारा नंबर होता है, उसको कहते हैं -1, उसको कहते हैं 1। यहाँ पे माइनस था इसलिए नोट कर लिया। क्या बचा, 2x। क्या माइनस लगाएंगे, नहीं, जो इस डिब्बे में बचा है वही क्या लगाएंगे, प्लस 15। तो अब देखो 2x प्लस 15 आ गया और x माइनस 1 बच गया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये 4 टाइप से आपका 95% फैक्टराइजेशन का केस कवर हो गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।